हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे खत्री फैमिली ब्लॉग्स। और मैं हूँ पूनम खत्री। और अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बिफोर वी कंटिन्यू विद द ब्लॉग। और लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया है, लास्ट ब्लॉग में मेरी थी किटी पार्टी, और उससे पहले मैंने आपको दिखाया था सीलन वर्क जो है वो सपोज टू बी डन। तो वो कल इनिशिएट हो गया है। ये आवाज़ कौन कर रहा है? ये कर रही है मेरी डॉल, उधर वो डांस कर रही है। शी इज़ नॉट वेल बट राइट नाउ शी इज़ बूस्टिंग हर कि चलो ठीक होना है तो वही एक्सरसाइज करनी है एंड ऑल दैट। तो शी इज़ ट्राइंग टू डू दैट। तो अभी वहाँ पे वो एक्सरसाइज कर रही है। व्हाट शी इज़ मेकिंग साउंड। ये हवा का पंप है इसके साथ। तो मैंने आज सुबह जो है वो ब्लॉग थोड़ा सा लेट बनाया है आफ्टर मेकिंग दी लंच ओनली, क्योंकि आज जो है जाना है शादी में। जो मैंने आपको बताई थी कि तैयारी चल रही है, उसके लिए मैं सामान खरीदा है मैंने। कुछ मेकअप का, कुछ ज्वेलरी, एंड वन बाय वन मैंने मेकअप वाला दिखा दिया था। और बाकी सामान भी जो है वो मैंने एक माथा पट्टी ली है, हेडबैंड एक्चुअली, और अटायर है वो तो मैं शादी में दिखाऊंगी मैं क्या पहन रही हूँ। और आज सुबह मैंने बनाया है, क्या बनाया है लंच के जाएंगे। तो मैंने आज लंच में बनाया है बूंदी का रायता दही में, एंड दिस इज दाल, हींग वाली दाल है, एंड देन मिक्स चपातीज हैं। ये थोड़ा सा वैक्यूम बन गया है इसमें। ये यहाँ पे बनाई है मैंने चपाती, और चपाती जो है मिक्स है, मतलब इसमें मिक्स आटा है गेहूं का, बाजरे का और मक्की का। और यहाँ पर ये है मेरी केले की चटनी जो आई रियली लाइक इट। इस पर दही गिर गई है थोड़ी सी टिफ़िन पे, ये रही। तो ये मेरी केले की चटनी है, जो चटनी हमें बड़ी पसंद आती है। इधर रखा हुआ है दूध आज, और साथ में बनाए मैंने थोड़े से। पीकू जो है वो रोटी नहीं खा पा रही है, उसको राइस बनाए नहीं, उसके लिए मैंने आज सुबह मैंने बनाया था मक्खन। तो फ्रेश भाई लस्सी भी है ये रही, एकदम जो फ्रेश लस्सी होती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसमें फ्रेश लस्सी या दही अगर आप लेते हैं तो आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इवन जिसको कॉन्स्टिपेशन या कुछ है, तो वो जो बिल्कुल सुबह वाली नॉर्मल जो दही होती है, अगर वो लेते हैं तो उससे उनको काफ़ी यू विल फाइंड रिलीव्ड एक्चुअली। जो याकुट सुना होगा ब्रांड होता है गुड बैक्टीरिया वाला, वो ऑलमोस्ट लाइक इसी प्रोसेस में होता है जैसे दही जमने का प्रोसेस होता है। तो ये आपकी गुड बैक्टीरिया की सप्लाई बाय दही कर सकते हैं, या फिर आप याकुट ले सकते हैं, दैट इज अप टू यू। मैं तो नेचुरल में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। वैसे पीकू को याकुट बहुत पसंद है, बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैं मंगवा लेती हूँ। लेकिन फ्रेश दही का जो है उसका रिप्लेसमेंट कुछ नहीं कर सकता। तो अभी जो है हम लोग करेंगे लंच। इनके पापा कुछ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए गए हैं, यहीं पास में वाटिका बिल्डर्स के यहाँ गए हैं। आई डोंट नो, शायद यही कहा था मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, बट शायद बिल्डर ही बोल रहे थे। कहाँ गए हैं आई डोंट नो, बस ये पता कि हाँ ऑफिस का। ओ हाँ, मैंने पहले शायद मेंशन किया था एक ब्लॉग में, मैं दोबारा बता देती हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो रियल एस्टेट में काम करते हैं। तो गुड़गांव इज़ लाइक अपकमिंग राइजिंग सिटी, मिलेनियम सिटी है। तो यहाँ पर जो है वो सारा रियल एस्टेट का जितना भी होता है, मतलब सेलिंग वाला, उसमें काम करते हैं। तो एक तरह से मेरा जो है पूरा गुड़गांव का जो एक नॉलेज है ना कि सिटी को आप कैसे जाने, तो घर बैठे मैं पूरा सिटी जान गई बहुत जल्दी। इतनी जल्दी मैं कुछ और नहीं जान पाई थी किसी और सिटी के बारे में, पर यहाँ के बारे में जान गई, क्योंकि जो काम करते भाई वो उसके बारे में डिस्कस भी करते हैं। और मेरा खुद का भी इंटरेस्ट है, एंड माई फादर यूज्ड टू बी द प्रॉपर्टी डीलर। तो उनके साथ रह के दिल्ली जान गई, और हस्बैंड के साथ रह के गुड़गांव जान गई। तो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर मी कि मैं सिटी, लैंड डेवलपमेंट, उसका प्राइसिंग, उसकी डेवलपमेंट, उसका अथॉरिटी वर्क, ऑफिशियल, ये मुझे समझ में आते हैं। तो मेजरमेंट भी समझ में आती है मुझे। तो एक मैथ्स मेरा इतना अच्छा नहीं है, पर मेरी IQ लेवल इस मामले में ठीक है। बाकी आज हाँ, अब चलिए हम अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही भी प्रोफेशनल हो गया। वैसे मैं तो टीचर हूँ, तो टीचर इज़ वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर वाला काम है मेरा। तो मैं उसी तरफ भाग जाती हूँ, जहाँ कुछ भी नॉलेज वगैरह देने की बात होती है मैं शुरू हो जाती हूँ। इट्स वेरी नॉर्मल फॉर मी। आई होप यू एक्सेप्ट मी लाइक दैट ओनली। और आज जो है
राइट नाउ मैं शैम्पू करूंगी क्योंकि मेरे बालों में ऑयल इकट्ठा हो गया, मेरी स्किन ऑयली है, ऑयली हेयर है मेरे, तो जल्दी ऑयल आ जाता है। उसके साथ में आज देखती हूँ लहंगा पहनती हूँ या साड़ी पहनती हूँ। अभी दोपहर देखूंगी कि थोड़े काम निपटाएं घर के, और दोपहर को निकलेंगे हम यहाँ से, दिल्ली जाना है हमें, और वहाँ पे जो है मेरे इन लॉज भी रहेंगे। तो ये फैमिली फंक्शन है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग जिनसे काफ़ी टाइम से नहीं मिले हैं उनसे मिलने का मौका मिलेगा, एंड रियली रियली हैप्पी। और इट्स सो नाइस टू, जब आप मीटअप करते हैं, दोबारा मिलते हैं, तो आपके अंदर खुद ही एक्साइटमेंट होती है, और मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि अपने लोगों को देख के, उनसे मिल के जो गुड वाइब्स आती हैं आपके अंदर, अच्छी अच्छी फीलिंग आती है ना, आई रियली एंजॉय दैट। तो मैं भी आज भी, आप जो है मुझे काफ़ी लोगों से मिलते देखेंगे, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज फाइनली गोइंग बैक टू द प्लेस। एंड 1 साल से ये सब मिसिंग हो रहा था, तो अभी आज जो है सबसे दोबारा मिलने को मौका मिलेगा। तो चलिए मैं आगे अब आपसे मिलती हूँ व्लॉग में। टिल देन बने रहिए व्लॉग में और शेयर कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी किटी पार्टी जो लास्ट व्लॉग आपने देखा वो कैसा लगा, और जो मैं ड्रेस पहनूंगी या मैं कोई भी चीज़ जो अटायर में होगी मेरे, उसमें से कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी, ज्वेलरी, कलर या साड़ी या लहंगा, वॉट एवर इट इज़, अपने कमेंट्स ज़रूर नीचे लिखिएगा कि आपको क्या चीज़ लगी व्लॉग में अच्छी। और लास्ट किटी का गेम्स जो थे, वो माय गॉड, आई एम स्टिल इम्प्रेस्ड कि इतने अच्छे अच्छे गेम्स। तो लास्ट किटी के अंदर कौन से वाला गेम, तंबोला, एक हैप्पी गो लकी, और एक कार्ड्स वाला गेम खेला था, तो ताश पत्ती फर्स्ट टाइम खेली थी मैंने, बहुत अच्छी थी, मतलब इट वॉज लाइक माइंड ब्लोइंग। मैं हमेशा याद रखूंगी ये किट्टी तो, कि कुछ नया सीखने को मिला मुझे। तो चलिए बने रहे ब्लॉग में, मिलती हूँ आपसे आगे। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और ये कुछ ऐसे दिख रही हूँ मैं, और मैं इसको थोड़ा सा दूर रख के दिखाऊंगी। ये तो मैंने अपनी ज्वेलरी डाली है, ये दीज आर माई फेवरेट ज्वेलरी। मेरे पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, और क्योंकि मेरा बिजनेस भी इसी से रिलेटेड है, तो मेरे पास कलेक्शन, तो ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट है, तो मेरे पास शुरू से है, बाद में बिकम्स माई लाइक प्रोफेशन। तो ये मेरी है ब्लैक साड़ी मैंने पहनी है, नेट की साड़ी है, एंड विद दिस ज्वेलरी आई हैव दिस चूड़ा विच आई हैव मिक्स एंड मैच। मेरे पास चूड़ियाँ बहुत है, आई लव बैंगल्स, मुझे सारी बैंगल्स, हर कलर की बैंगल्स आई लव इट, स्पेशली जो कांच की, और मदर्स के टाइम में हमारे ना पक्के मीने की पहनते थे, मतलब वो बड़ी पक्की होती थी, उसका काम नहीं खराब होता था, अभी भी आती हैं। तो माय मदर यूज्ड टू वेयर इट एंड आई यूज्ड टू बी लाइक, बहुत प्यारी लगती थी मुझे आवाज़ जब मम्मी पहन के काम करती थी, जब मैं उनके आसपास ही घूमती रहती थी, जस्ट टू हियर दैट नॉइज। और ये मेरे कुछ नीचे यहाँ पे मैंने पहनी हुई, ये मेरी साड़ी है, तो ये नेट की साड़ी है फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। और मुझे तैयार होने में पूरे 3 घंटे लग गए, क्योंकि मैं चूज़ ही नहीं कर पा रही थी कि मैं लहंगा पहनूँ, साड़ी पहनूँ, क्या पहनूँ। मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाती हूँ। तो ये है कुछ मेरी साड़ी का लुक। आई डोंट नो मुझे कितना क्लियर, यहाँ से मुझे विजिबिलिटी कम आ रही है। अभी मैंने सैंडल नहीं डाले हैं, मैं अभी बेडरूम स्लीपर्स ही पहने हुए हैं। तो ये है मेरी साड़ी, और मैं ऐसी दिख रही हूँ। बाकी जो मैं इसको अलग से शूट करूँगी तो थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने नेट की साड़ी पहनी है। साड़ी मैंने पीछे भी पहनी थी, लेकिन ये वाली साड़ी मैंने बहुत टाइम बाद पहनी है। तो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। तो आई होप मैं अच्छी लग रही हूँ ब्लैक कलर में। दिस इज हाउ इट इज। एंड इसके अलावा जो है मैंने बहुत ही सिंपल लाइट मेकअप रखा है। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, पर मुझे जितना आता है, जितना पसंद है, मैं उतना ही करती हूँ। बाल मैंने खुले रखे हैं क्योंकि अभी ना ठंड है, तो बाहर जो है हवा चलने के पूरे चांस रहेंगे, तो उसी की वजह से मैंने बाल खुले रखे हैं कि ऐसे कर लो ना तो फिर ठंड कम लगती है। और यहाँ पे क्लचर है तो उसको खोल दूँगी तो और भी ठीक हो जाएगा। वैसे एक बात होती है कि जब लेडीज़ जो हैं वो तैयार होती हैं और जब वो पूरा फैशन कर लेती हैं तो उनको गर्मी लगती है, ठंड नहीं लगती। मतलब दे आर सिंपली बिकम लाइक हॉट। So that's why we do follow the fashion rather than we don't get scared. तो हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग ज़्यादा मेकअप और ये सब करते हैं। और मैंने अभी कोई फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ है। मैं इस वीडियो में फ़िल्टर लगाऊंगी भी नहीं, मैं जैसी दिखती हूँ वैसी ही दिखूंगी। तो आई होप आपको मैं अच्छी लग रही होंगी। तो अगर आपको जिसको भी जोन सा भी सेट, जोन सी भी ज्वेलरी अच्छी लग रही हो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दिस इज़ लाइक
ये वाला ब्लू कलर, दिस ब्लू कलर इज समथिंग विच आई वॉज मिसिंग कि मैं इसको कब पहनूं। फाइनली पहन लिया और इसी से मैचिंग करके मैंने अपना चूड़ा बना लिया। दिस इज आई एम लविंग इट बिकॉज बहुत दिनों बाद बनाया है। तो अब मैं जहाँ हम लोग अब बस निकलने वाले हैं। और ये यहाँ पे पीकू हो रही है तैयार रेड कलर के फ्लावर शी इज मेकिंग समथिंग और द अदर थिंग। और ये यहाँ पे जो है अच्छा है, चलो शी इज वेयरिंग द रेड कलर ड्रेस। और उधर हाँ, और उधर जो है शौर्य भी तैयार हो चुका है और शौर्य ये बैठा है, ही इज जस्ट ट्राइंग टू स्लीप अगेन। ना थका हुआ मानस है ये। सो वी आर गोइंग अबाउट टू लीव, बस वेट कर रहे हैं इनके पापा की, वो आ जाए और फिर हम निकलेंगे बाहर। हाँ मैंने ले ली मेरी, तो हो गया ना रेडी, चले। आई डोंट नो, लगता है आज तो बाहर भी कहीं पे शादी हो रही। क्या हुआ पीकू? पीकू प्रेस करो उसको, लिफ्ट के बटन को। हाँ करो। कुछ तारीफ में कहना। बोलो मेरी मेरी हाँ कहीं मिक्स कर। बेचो तो हम कहाँ पे हैं, हम जहाँ है। चलो चलो कुछ नहीं हुआ। क्या यू कांट डू एनीथिंग। चलो नहीं बेटू नहीं कर सकते ना, पापा रखेंगे कहाँ, वही तो रखेंगे ना। अच्छा लाइक जैकेट आई वेयर ना। हाँ फ्लाईओवर बन गया है ना, आप भूल गए इधर है? कोई बात नहीं, वायरल तो होता रहता, इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। मेरे 5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए गाइस, मैं वायरल हो गया हूँ। हाँ वायरल तो है, आई एम वेरी वायरल नाउ। YouTube पे 12 सब्सक्राइबर है गाइस मेरे। हल्दी क्या हो गया? मैं तो ना कहीं पे अलग जगह नहीं खाऊंगी। हाँ अगर है तो हाँ कैसे पीकू?
वो नहीं नहीं हम कुछ नहीं है, उसका एग्जाम है, ट्यूशन था उसका। हेलो, एरोप्लेन यहाँ से पूरा ड्रोन था ना, ड्रोन। हाँ, ड्रोन था पूरा वाइट। और एक और आ गया ड्रोन, एक और रेड कलर का ड्रोन आ रहा है ऊपर। अरे ऊपर देखो। ड्रोन है वो, ड्रोन। अरे मम्मी वो रुक गया। हाँ रुक गया। अच्छा, चल नहीं रहा, खराब हो गया क्या वो? यहाँ पर शादी में पूरा ओपन एरिया था, तो इट वाज लाइक काफ़ी, मतलब बाहर काफ़ी देर ठंड भी लगी, पर वंस यू स्टार्ट इंजॉइंग द पार्टी, आई थिंक उसके बाद ये सब चीज़ें मैटर ज़्यादा करती नहीं है, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग जो हैं ऐसी ब्यूटीफुल जो डेकोरेशन है, इसमें कुछ सोचा चलो भाई फ़ोटो शोटो हो जाए, बड़ा मस्त टाइम है, अच्छा लग रहा है। और इतने सज धज के आने का फ़ायदा भी तभी है तब 2-4 फ़ोटो खींच लिए जाएँ, नहीं तो इतनी मेहनत ऐसा लगता है कि बेकार ही हो गई। खैर, यहाँ पे ना ड्रोन से आजकल तो सब जगह पे ड्रोन से जो है शूट होता है, तो ड्रोन ऊपर जो है बार बार घूम रहा था, और उसके जो फ़ैन फड़फड़ाते हैं ना, तो वो उससे हवा बड़ी तेज़ लग रही थी, तो बीच में एकदम से ऐसा लगता था कि हवा का झोंका कहाँ से आया। तो पीकू तो बस उसी ड्रोन को ट्रेस किए जा रही थी, वो कहाँ घूम रहा है कहाँ है, तो ये काफ़ी नीचे था तो वो दिखाई दे जाता है। तो थैंक गॉड ये तो चीज़ है कि वो इतनी हाइट में है कि बच्चे उसको नहीं ले सकते, अदरवाइज़ तो मैं सोचती हूँ ड्रोन को तो पता नहीं कितनी बार बच्चे उतार के नीचे उसकी पंखुड़ियाँ ही निकाल देते। बट दिस वॉज ऑल इन ऑल इट वॉज अ ब्यूटीफुल। कितना सुंदर डेकोरेशन है, देखिए स्टेज के ऊपर डीजे लाइट सब जगह पे ब्लिंक कर रही हैं, और ये कैमरा में ना लाइट्स ऐसे स्प्रेड हो रही हैं। इसका मुझे सोल्यूशन अभी ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बट ये भी अच्छा है एक तरह का। मैं कह रही नहीं स्पेशल इफेक्ट डाले हैं बट ये दिस इज़ हाउ इट इज़। और यहाँ पर सभी नॉन हैं, तो ऐसा कुछ था नहीं कि अननोन है, तो बच्चे फ्रीली इधर उधर घूम रहे थे और पूरा ओपन एरिया था। सबसे ज़्यादा सुंदर मुझे डेकोरेशन जो लगी ना, वो थी यहाँ पे फ्रूट्स की। ओ माय गॉड, मतलब क्रिएटिविटी की तो भाई बिल्कुल पराकाष्ठा की हुई थी, इतने सुंदर तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। तो मैं कुछ भी जो है पूरे उसमें जो है खा के देखती हूँ, लेकिन फ्रूट सेक्शन को मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। मतलब ये चीज़ ऐसी होती है जो आपको बहुत फैसिनेट करती है। क्या खा रहे हो आप? टिक्की, पत्ते वाली टिक्की। कौन सा पत्ता है ये उसका है साल का। साल में कितने बार उगता है? साल में सालों साल चलता है, ड्यूरेबल। यहाँ पे पीकू को तो मेन अट्रैक्शन होता है डीजे डांस, डीजे फ्लोर। ओहो, अभी कोई नहीं डांस कर रहा था, पर शी वाज सो हैप्पी टू सी, तो वो बस वहाँ भाग गई और डांस करने लग गई अपना कोई भी फेवरेट गाना चलवा के। तो यहाँ मैडम जो है इंग्लिश गाने चलवा रही थी, जो वो गाड़ी में भी पकाती रहती है हमें, वही वाले जो बच्चों के आजकल बड़े पसंद आते हैं, जिसमें शॉर्ट्स वगैरह काफ़ी आते हैं इनके, तो दे जस्ट डू इट। और इसलिए जो है वो बस वहीं पर भाग के गई हुई थी। इसका क्या मतलब है? मीठा नहीं कोई नहीं, I'll handle it। कैसी लगती है रुमाली रोटी तुम्हें? अच्छा, लाइट सी लगती है। लाइट सी लगती है, बट दिस इज मेड बाय मैदा ओनली, हाउ इज इट लाइट? पतली होती है ना। अच्छी है।
तो यहाँ पे स्टेज पे जो है वो रस्में पूरी करी जा रही है, पूरे रीति रिवाज पूरे किए जा रहे हैं। यहाँ पर सगाई का फंक्शन चल रहा है, वहाँ पे सगाई की जो है जो भी लेन देन या फिर जो भी उसमें उसमें पैसा है या सामान है या गिफ्ट्स है या और भी जितना भी उसमें चीज़ें करनी होती है वो सब स्टेज पे चल रही है। और हम यहाँ स्टेज से बाहर की तरफ जो है बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। और यहाँ स्टेज के दूसरी तरफ जो है हमारे घर की जो है परिवार की सुंदर महिलाएं हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। और हम लोग फाइनली जो है मूव कर गए फॉर दी डिनर, क्योंकि बुफे ओपन हो गया है। ओपन तो काफ़ी देर से था, पर क्योंकि वहाँ बाहर अभी कार्यक्रम चल रहा है सगाई का, तो हम लोग बाहर ही थे। पर हमको जल्दी निकलना था, बहुत देर हो गई थी हमें आए हुए भी। ऑल बिकॉज पीकू की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी कि ख़राब हो रही है, वो एग्जॉस्ट हो रही थी। तो हमें लगा कि टाइम से निकलेंगे तो टाइम से पहुँचेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ उसकी जितनी भी इम्प्रूवमेंट है ना हेल्थ की, वो कहीं ख़राब नहीं हो जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने, अभी देखिए कोई ज़्यादातर लोग अंदर नहीं है, तो पर हमने अपना डिनर जो है वो करने की सोच ली। तो हम लोग डिनर करने अंदर आ गए और यहाँ पर जो है डिनर करके फिर हम चलेंगे बाहर। और फिर इन लॉज से हम परमिशन लेंगे, मतलब मेरे इन लॉज से, इनका तो परिवार ही है। तो यहाँ पे सब उनसे बात करके, क्योंकि निकलते निकलते भी आप बात करते करते भी ऐसा नहीं होता कि बस आप टाटा बाय बाय कर दो और निकल लो, आपको परमिशन तो लेनी है, मेल मिलाप करके उसके बाद ही आप जाएंगे, तो इसमें समय लगेगा। तो हमने डिनर जल्दी किया। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ये कितना सुंदर तरीके से डेकोरेटेड जो है पूरा खाना यहाँ पे लगा हुआ है। और एक एक चीज़ बहुत ही अच्छी थी, एक एक सर्विस बहुत अच्छी थी। यहाँ पे एक मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई भी चीज़ यहाँ पे मिस है। एक एक जो खाने की आइटम है, जो भी आप खाना पसंद करते हैं, A to Z वो सारी चीज़ें यहाँ थी। और इतने सुंदर तरीके से यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ था। और सर्विस, वेटर्स एंड डेकोरेशन एंड फूड, क्या मिसिंग है मैं तो ये कह ही नहीं सकती, कुछ भी मिसिंग नहीं था। इट वाज सुपर्ब, फंक्शन वाज सुपर्ब एंड एवरीथिंग लाइक क्रेडिट गोज़ टू नॉट जस्ट टू द ऑर्गेनाइज़र, बट जिनकी शादी है उनको खुद ही ध्यान जो है, जिनका फंक्शन जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है उनको खुद जब तक वो ध्यान नहीं देते, मैं सोचती हूँ कि तब तक आपको सर्विसेज अच्छी नहीं मिलेंगी। तो ये परिवार ने बहुत मेहनत करके ये ऑर्गेनाइज़ किया है। और कैटरर्स तो हैं ही बड़े अच्छे लगे मुझे, क्योंकि उन्होंने खाना इतना परफेक्टली गुड फूड जो है वो सर्विसेज एंड टेस्ट जो है वो दिया है कि मैं तारीफ़ करते जो है रुक नहीं पा रही हूँ। और मैंने थरली इंजॉय किया। पर भाई पेट की अपनी लिमिट होती है, आप इतना सब कुछ नहीं खा सकते, तो मैंने भी सेलेक्टेड चीज़ें ही खाई थी। बट ऑल इन ऑल इट वाज सो सुपर्ब फूड कि मेरा स्टमक जो है वो टेस्ट बर्ड सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ सेटिस्फाइड हो गया। खाना खाने के बाद जब हम बाहर आए तो पीकू ने ज़िद कर ली कि नहीं अब तो डीजे पे मम्मी डांस करो, मैं डांस करना है। तो अभी क्योंकि वो दूसरे और भी लोग आ गए थे तो उसके लिए अट्रैक्शन हो गया था कि नहीं अब मैं भी करूँगी। तो भाई ठीक है, जब वो उसकी स्ट्रेंथ है, वो जब कह रही है तो ठीक है मान लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और समय लग जाएगा, बट वो इंजॉय कर रही है तो इट्स ओके, चल जाएगा। तो फिर मैंने पीकू के साथ जो है स्टेज पे डांस किया तो शी वाज लाइक सो हैप्पी। और उसकी एनर्जी देख के मुझे लगा शायद कंफर्टेबल फील कर रही है, तो लेट इट बी। और जब बच्चा खुश है तो फिर क्या इशू है,
फिर तो शायद सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है शी इज़ एंजॉय एंड आई एम जस्ट गिविंग हर कंपनी। और इसके बाद जो है थोड़ी सी डीजे पार्टी, थोड़ी सी डांस पार्टी मैं भी करूँगी, अन्य सुंदर महिलाओं के साथ मैं भी थोड़ा सा डांस करूँगी। हाँ, ये जो है बच्चों के पापा जो हैं ये डांस नहीं करते हैं, मतलब इंट्रोवर्ट हैं तो वो नहीं करते हैं, तो बट ही लेट मी इन्जॉय, ही नेवर स्टॉप मी। तो यहाँ पर जो है उन्होंने कहा अपना आप डांस कर लो, आप इन्जॉय करो और बच्चों को इन्जॉय करवाओ। जब आप फ्री हो जाओगे तब हम निकल लेंगे और घर को वापस चलेंगे, बट तब तक जो है फुल ऑन एन्जॉय। ਨੋਟ ਪਏ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਝੋਲੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਾ ਨੋਟ ਪਏ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਅ ਸਾਲੀਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੱਚੇਂਗੀ ਤੂੰ ਵਾਰੀ ਜਾਊਂਗਾ ਨੋਟ ਤੇਰੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਾਲੀਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੱਚੇਂਗੀ ਤੂੰ ਵਾਰੀ ਜਾਊਂਗਾ ਨੋਟ ਤੇਰੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਾਲੀਏ ਦਾਗ ਪੈ ਗਏ ਗਲੀ ਤੇਰੀ
Collaboration, Jazzy B, Apache Indian, shit that they call Troll Station. जम्फर ले चितकावरा तक ते तेरा सूट समा दूं जज्जर ते मैं घाघरा रानी ते तेरी ला दो तागड़ी जम्फर ले चितकावरा बेबी तेरे बड्डे पे गोली चलवावेंगे गुड़गांव में मैं तेरे नाम डेरी खुलवावेंगे बेबी तेरे बड्डे पे गोली चलवावेंगे गुड़गांव में मैं तेरे नाम डेरी खुलवावेंगे बाल करके आजा तेरे करके नीचे आया मैं तेरे खातर Finally, after enjoying the whole celebration and function,
हम लोग वापस चल दिए अपने घर की तरफ। तो रात को जो है हम यहाँ पर दिल्ली के रोड्स जो हैं वो देख रहे थे। तो यहाँ पे काफ़ी ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है इन रोड्स के ऊपर, ये इस तरह के कुछ टाइटल्स लगे हुए हैं। आई थिंक ये अपकमिंग इवेंट्स के हिसाब से ही डेकोरेशन की हुई है। बट अभी भी यहाँ पे दिल्ली में बस एक ही जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक रहती है वो होती है ट्रैफिक, क्योंकि जब हम अपने फंक्शन के लिए दिन में आए थे तो हमें 1 घंटा ट्रैफिक जैम में खड़ा रहना पड़ा था। और यही एक जो प्रॉब्लम है दिल्ली की सबसे ज़्यादा बड़ी है, ट्रैफिक जैम्स। मतलब इसका मुझे समझ नहीं आता क्या सॉल्यूशन होगा इन फ्यूचर में भी, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे गाड़ियाँ और कंजक्शन होता है ना, वो समझ में नहीं आता कि एक 10 मिनट की दूरी भी जो है 2 घंटे की दूरी बन जाती है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा रात को जो है लेट निकलते हैं। जैसे अभी हम आते आते हमें बज गए थे 12 बज गए थे जब हम घर पहुँचे थे, आधी रात हो गई थी। तो जब तक हम पहुँचे तब तक में मतलब लेट नाइट पे ट्रैफिक नहीं मिलता है, तो इट्स अ कंफर्टेबल सिचुएशन जब आप बहुत लेकिन लेट निकलना इज़ नॉट द सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। तो ट्रैफिक जैम को लेके थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। बाकी ऑल इन ऑल आज का दिन हमारा काफ़ी अच्छा बीता। और जब हम गुड़गांव की तरफ एंटर करते हैं ना, सच्ची में रात को जो सिटी चमकती है, यहाँ पे आगे अभी आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी कितनी ज़्यादा। ये सामने जो है शुरू हो रहा है हमारा एम्बियंस मॉल, टक्कर में एकदम सामने आता है। और ये बाकी जो है साइबर सिटी शुरू हो जाती है आपकी गुड़गांव की। तो यहाँ पे पूरा रात भर ऐसी लाइटिंग रहती है जैसे सच में ऐसा लगता है विदेश में आ गए, न्यूयॉर्क में या कहीं पर। तो ये यहाँ पे सिंबलाइज हो जाता है कि आप कौन सी सिटी में हैं। एक्चुअली यही जो चीज़ें फैसिनेट भी करती हैं। चलिए इसके साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड आई होप यू एंजॉयड इट थॉरली। स्पेशली आज तो मैंने वैसे बताऊँ कि डीजे डांस जो है मैंने काफ़ी टाइम के बाद किया और वो मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। इवन इतनी ठंड में भी मुझे पसीने छूट गए थे। तो आई होप आपने भी घर बैठे इस व्लॉग के थ्रू उसको इन्जॉय किया होगा। चलिए मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे फिट एंड ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी।